बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधुओं, एक शतधनु नाम के विख्यात राजा हुए। उनकी धर्म पत्नी का नाम शैव्या था। वो दोनों प्राणी ही बहुत ही उच्च कोटि के धर्मपरायण थे। तीर्थ, यज्ञ, व्रत, दान आदि वह बहुत ही गहनता से किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन वह दोनों प्राणी गंगा स्नान के लिए गए और गंगा स्नान करके दोनों एक साथ ही वापस आ रहे थे गंगा से निकलकर। तो उनके सामने एक पाखंडी पड़ गया जो कि उस राजा का मित्र संबंधी था। और वह पाखंडी के संसर्ग से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा कि जो रानी शैव्या थी उसने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन राजा ने उससे कुछ वार्तालाप भी किए। उस पाखंडी से वार्तालाप करने के विषय में उसके उपरांत वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और जाकर के कुत्ते की योनि में पैदा हुआ। जब कुत्ते की योनि मिली तो शैव्या बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता पूज्यनीय महिला थी। उसके उस धार्मिक सतीत्व के कारण और उस कुत्ते के स्वरूप को पहचान लिया कि यहाँ तो मेरे पति देव हैं। वह वहां जाकर के पहुंची और उन्होंने उस कुत्ते की योनि में उसे पहचान लिया तो उससे कान में कहा कि तुम बहुत ही गलत मार्ग पर निकल पड़े हो। क्या आपको यह याद नहीं कि एक पाखंडी के संसर्ग से आपको इस कुत्ते की योनि प्राप्त हुई? जैसे ही वह ध्यान जागृत हुआ तो वह शरीर छोड़ दिया, कुत्ते की योनि छूट गई और जाकर के एक श्रृंगाल के रूप में परिवर्तन हो गया। दूसरे श्रृंगाल के यहाँ पर जन्म ले लिया। अब श्रृंगाल जब जन्म ले लिया तो वहां पर भी वह पतिव्रता अपने सतीत्व के कारण वह सब जान गई दिव्य दृष्टि के द्वारा और वहां पहुंची और उसे उस चीज से अवगत कराया। ये अवगत कराने के बाद में जब उससे फिर कहा कि आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, आप मेरे पति हो और आपके उस पाखंडी के संसर्ग से आपको यह योनि प्राप्त हुई श्रृंगाल की। जब उसको यह ध्यान जागृत हुआ तो उसने उस शरीर को त्याग दिया और जाकर के भेड़िए के यहां जन्म लिया, भेड़िया के रूप में। जब भेड़िया के रूप में पहुंची तो वह तो पतिव्रता थी, उसने अपने सतीत्व के बल से वहां भी पहचान लिया, वहां चली गई। और जहां जब वार्तालाप हुआ तो उसने वह शरीर भी त्याग दिया। उसके बाद में जाकर के वह गिद्ध के रूप में जन्म लिया, गिद्ध की योनि प्राप्त कर ली। जब गिद्ध की योनि प्राप्त कर ली तो वह पतिव्रता अपने सतीत्व की खातिर वहां तक भी पहुंच गई और उसे गिद्ध की योनि में भी पहचान लिया। और उसके कान में जाकर के उस पति परायण महिला ने, परमात्मा की सेविका ने उसे समझाया और पुराना जन्म याद दिलाया तो उसने वह गिद्ध का शरीर भी छोड़ दिया। उसके बाद में वह कौवे की योनि में पहुंच गया। जब कौवे की योनि में पहुंच गया
तो वहां भी जाकर के उस पतिव्रता ने उसे वही संसर्ग सुनाया कि आप पूर्व जन्म में कौन थे और आपने किस प्रकार से यह जन्म लिया। उसने काक की योनि को भी छोड़ दिया, अब जाकर के वो मयूर के रूप में जन्म लिया। जब मोर का रूप धारण हो गया, मोर का शरीर मिल गया, तो वह जाकर के पतिव्रता अपने पति को पहचान करके उसकी सेवा करने लगी। जब मोर को यह बातें सारी बताई कि आप अपने पूर्व जन्म को जानते हो, आप किस प्रकार से कितनी योनियां प्राप्त करके यहां तक आ रहे हो, जन्म एक ही चल रहा है, पर पतिव्रता वही है, लेकिन उसका इतने समय में कितना जन्म हो गया। जब उसे यह याद आया तो उसने मोर का शरीर भी छोड़ दिया। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब मोर का शरीर छूट गया तो जाकर के वह संत प्रवृत्ति में जनक के यहां पर पुत्र रूप में पैदा हुआ। तो उस पतिव्रता ने जाकर के वहां पर भी पहुंच करके उसे पहचान लिया और अपने पिता से कहा कि जाकर के आप मेरा विवाह वहां करें। तो उस राजकुमार से उस शैव्या का वहां पर विवाह हुआ और उसके द्वारा हजारों की संख्या में पुत्रों को पैदा किया। जब पुत्रों को पैदा किया तो वह अपने शरीर को जब याद किया कि धर्म की खातिर किस प्रकार का शरीर मिलता है और एक पाखंडी के संसर्ग से क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तो मेरे प्रिय सज्जनों, उसने उस शरीर को दोनों प्राणियों ने मिलकर के छोड़ा। सभी यज्ञ अनुष्ठान करते थे, उनके धर्म की खातिर उन्होंने मिलकर के दोनों ने शरीर छोड़ा और जाकर के बैकुंठ लोक से उन्हें हंस वाहन, अरे एक बहुत ही विशाल सुंदर अति सुंदर रथ आया और उस रथ में सवार होकर के वो देवताओं के गण उन्हें अपने साथ उठा करके ले गए। बड़े आदर से पुष्पों की वर्षा करके इत्र छिड़क करके और उन्हें आदर के साथ विष्णु लोक को ले गए। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से पाखंडी का साथ करने से अपने जन्म को बिगाड़ना है और धर्मात्मा के संसर्ग से आप पुण्यात्मा बनते हो और अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे भी सुधारना आपका संभव सा कार्य है, आप सुधार सकते हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों को शेयर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण के नाम से हमें अनुग्रहित करें।